मामला जुड़ा है आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार से। अब लोकेंद्र कुमार बरसात के समय में अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे थे और रास्ते में उनसे कहासुनी भी हुई। अब ये पूरा मामला क्या है, आखिर विधायक को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये मामला मीडिया तक पहुंच गया है? आपसे मैं जानना चाहूंगी ये पूरा मामला क्या था। आप कह रहे हैं कि आपके साथ कहासुनी हुई, तो फिर ये मीडिया में आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, विधायक आनी आउटर सिराज। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा 17 तारीख को जब मैं अपने विधानसभा क्षेत्र आनी और जो हमारा निर्मल ब्लॉक है चाइल पंचायत से वापस जा रहा था, रात के समय में मैं 8 बजे बदराज के पास जो रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो वहाँ पे जो स्थिति पैदा हुई थी, वहाँ पे जाम लगा था। तो जाम में हमने आगे गाड़ी निकाल के हम आगे निकल गए। तो जैसे ही गाड़ी आगे निकाली तो एक व्यक्ति जिसने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की और जो मेरे पीएसओ हैं सुमित ठाकुर, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो उनसे बदतमीज़ी किया। तो फिर हमने बातचीत किया कि भाई हमें जरूर आगे जाना है, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं इसलिए हम आगे जा रहे हैं। तो उसने जिस तरीके का उसका बिहेव था, तो वो हम इसीलिए नहीं कि भैया मीडिया के अंदर आए, हमने ये इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे जो आज सुबह अखबार की खबर मैंने पढ़ी कि मारपीट हुई है, तो मारपीट नहीं हुई है। मारपीट होती तो हम भी रिएक्ट करते हैं। सिर्फ कहा सुनी और विधायक जो एक संस्थान है हमारा विधायकी का, उसके ऊपर गाली गलौच हुआ है। उन्हें शरेआम कहा है कि हम रामपुर के विधायक को भी नहीं मानते हैं और उन शब्दों का मैं उच्चारण नहीं कर सकता हूं जो शब्द उस व्यक्ति ने वहाँ पे जो है कहे, वो पूरे विधायकों के लिए कहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था, परंतु विडंबना है। कांग्रेस कहती है कि हमने बड़ा अच्छा शासन चलाया और हमारे शासन में जो है इन 7 महीनों में जो जनता को सुरक्षा मिली है। तो जो जनता का नुमाइंदा है, विधायक है, अगर वही सुरक्षित नहीं है और उस बीच में उसके 10-15 मिनट के बाद मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सएप कॉल जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 बार किए, परंतु उन्होंने कॉल नहीं उठाया। और उसके बाद मैंने अपने डीजीपी साहब को फ़ोन किया, फ़ोन उठाया। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन मूव किया। उसके बाद 2 दिन तक कार्रवाई नहीं। कल मैंने फिर से बातचीत किया। अब उन्होंने एफआईआर कब किया, क्या चीज़, उसके ऊपर मुझे अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि मुझे शिमला मीटिंग के लिए आना पड़ा। तो जो प्रोसेस होना चाहिए था, पुलिस उस तरीके से प्रोसेस को कर नहीं रही है। एफआईआर हुई है। मैंने कहा था कि बदतमीजी और विधायक इंस्टीट्यूशन जो है, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने गाली गलौज किया हुआ है। वो सिर्फ आने के विधायक के ऊपर गाली गलौज नहीं किया हुआ है, वो तमाम हिमाचल प्रदेश के विधायकों के ऊपर और हिंदुस्तान के विधायकों पर गाली गलौज हुआ। अगर वो वहाँ पे जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे एसजेवीएन का काम कर रहे हैं, एनएच का काम कर रहे हैं, और उससे पहले भी उनकी शिकायतें जो है वहाँ पे जिस व्यक्ति की हमारी शिकायत हुई है, उससे पहले भी वहाँ पे जो है रामपुर थाने में उसकी शिकायतें हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई, उचित कार्रवाई नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर विपरीत परिस्थिति के अंदर आपका विधायक है तो, और जो जनता ने चुना है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है या आम जनता के मुख्यमंत्री है। वो अपने विधायकों के फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, और जब विधायक जो विपरीत परिस्थिति में फंसा हो और आम जनता जो के बीच से जो निकला हुआ कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है, जिसको संरक्षण है उनकी सरकार का, ठीक है, उसको संरक्षण मिले, काम करे, परंतु जिस तरीके से वो काम करना चाहता है दादागिरी से, उस तरीके को वहाँ पे जो है सहन नहीं किया जाएगा। हमारे पास हमारा पूरा जो पार्टी का मंडल है, रामपुर मंडल, आनी मंडल, हम इसका विरोध करेंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे भी हम इसको लड़ाई को लड़ेंगे। मुझे सुबह से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। आपने कहा कि आपने डीजीपी को भी फ़ोन किया, आपने कहा कि आपने मुख्यमंत्री को भी फ़ोन हालांकि किया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया, तो अब सीधा आप डीजीपी और मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। आपने क्या स्थानीय पुलिस स्टेशन का रास्ता नहीं अपनाया? प्रशासन पर ही आपको विश्वास नहीं है, जिस प्रशासन और जिन लोगों के आप प्रतिनिधि हैं? मैंने स्थानीय पुलिस जो हमारे डीएसपी मैडम वहाँ पे, उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन बंद था, कहीं वो काम पे बिजी थे या कुछ था, तो उनका फ़ोन बंद था। जब मैंने ऊपर फ़ोन किया तो उसके बाद जो है उनका फ़ोन मुझे वापस आया कि क्या स्थिति हुई कि आप मुझे एप्लीकेशन मूव करें। मैंने एप्लीकेशन मूव किया, इसी वजह से फिर मैंने एसपी शिमला से ही बात किया। तो ये इस तरीके से हुआ। मुझे प्रशासन के ऊपर भरोसा था, इसलिए मैंने रामपुर पुलिस को, डीएसपी मैडम को फ़ोन किया, परंतु उनका फ़ोन ऑफ था। और उसके बाद जब फ़ोन वापस आया तो मैं उनसे ही बातचीत कर रहा हूँ, और आज सुबह भी मेरी बातचीत हुई है कि हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। तो मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल कार्रवाई की है, परंतु जो आपने मारपीट शब्द है, मारपीट हमारे साथ नहीं हुई है। मारपीट अगर हमारे साथ होती तो हम भी रिएक्ट करते हैं। आपका कहना है कि पुलिस ने मारपीट शब्द का हाँ, मारपीट शब्द का इस्तेमाल किया, परंतु जो चीज़ें उसमें हुई है, जो हमने कहा कि विधायक इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो हमारा हमला हुआ है, और
जो मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए था। ये हमला से ये गाली गलौज सिर्फ आनी के विधायक के साथ नहीं हुई है, ये गाली गलौज पूरे प्रदेश के विधायकों के साथ हुई है। अगर इस तरीके से आप शासन चला रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं है, आपका अपने वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो किसके ऊपर आपका कंट्रोल है? आप कह रहे हैं वर्कर्स, आपने कहा वर्कर्स, आपको क्या लगा वो व्यक्ति कांग्रेस का वर्कर? एग्जैक्टली हमने जो उसका बायोडाटा पता किया है वो कांग्रेस का प्रतिष्ठित व्यक्ति है और वो कॉन्ट्रैक्टर भी है। और वहाँ पे जिस तरीके से जो फीडबैक आया है उससे पहले भी उसने वहाँ पे लोगों से बदतमीजी की है, जो हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके साथ हाथापाई करने की कोशिश भी की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो मैंने पहले भी बात कही है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं या आम जनता के हैं। और मैंने 2 बारी कॉल किया, 2 बारी कॉल नहीं उठाया। और अगर वहाँ पे अगर हम भी रिएक्ट करते तो शायद वहाँ लड़ाई हो जाती और उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर मुकदमे बनते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो प्रदेश का माहौल शांतिप्रिय माहौल है, देवभूमि है, हमारा रामपुर आनी क्षेत्र देवभूमि है, पूरा प्रदेश देवभूमि है, उस माहौल को ख़राब ना करें। आप उसको अपने जिस तरीके से आपने पहले अपनी जब आपकी सरकारें चलती थी दिल्ली के अंदर, जो आपने पूरा यूपी के अंदर एक गुंडा राज फैलाया था, बिहार के अंदर आप गुंडा राज फैलाते थे, वो हिमाचल में बिल्कुल भी नहीं सहन होगा। और हम संघर्षों से निकले लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और पूरे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी अगर इस तरीके से। और आने वाले समय में विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे विधायकों के साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं और हम इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और हम जो जितना भी हमारा विपक्षी जो विधायक दल है उसमें बातचीत की है। कई बार विधायकों के विषय में जनता कहती है कि विधायक भी रौब झाड़ते हैं। आप इस विषय में जो आपने कहा है कि विधायक रौब झाड़ते हैं, आप वहाँ पे फिजिकली वहाँ पे बातचीत करने आ सकते हैं कि हम हमारा जनता के साथ किस तरह का संबंध है। क्योंकि हमने छात्र राजनीति से अपना जीवन शुरू किया है, उसके बाद जिला परिषद रहे हैं, वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी भी बीडीसी मेंबर है और अभी जनता ने यहाँ तक मुझे आशीर्वाद दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने कभी रौब नहीं जमाया होगा, तभी यहाँ पे पहुँचे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, ये तो हुई आपके झगड़े की बात, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आनी के आप विधायक हैं, आप क्षेत्र का निरीक्षण भी कर रहे थे, कितना नुकसान हुआ है? सरकार की तरफ से क्या कोई आनी क्षेत्र को भी सहायता दी गई है? जिस तरह से हमने देखा पूरे हिमाचल में सड़कों की स्थिति खराब। देखिए, ये आपदा का समय है और पूरे प्रदेश के अंदर जिला कुल्लू और मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मनाली के अंदर बहुत नुकसान है, मंडी के अंदर बहुत नुकसान है, सैंज के अंदर बहुत नुकसान है और वहाँ पे जो है जो एड भी दी जा रही है। परंतु आउटर सिराज भी इस बरसात से अछूता नहीं है। आउटर सिराज के बीच में जलोड़ी पास दर्रा आता है और उस ओर इस ओर से ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर आप अभी देखें वर्तमान के अंदर लगभग काफ़ी ऐसी पंचायतें हैं और काफ़ी ऐसे गांव हैं। अगर आप देखें जो हमारा श्रीखंड महादेव के नीचे जो हमारी पंचायत पड़ती है, उनके चरणों में चाइल पंचायत जो है और उसका एक गांव है वो पूरा धंस चुका है। आप अगर हमारे ब्यूंगल पंचायत जो दलाश क्षेत्र के अंदर है, पूरा गांव गूंगी गांव हमारा धंसने वाला है। अगर आप जलोड़ी पास से परे को जाते हैं रघुपुर के क्षेत्र के अंदर हमारी फनौटी पंचायत है, हमारी लगौटी पंचायतें हैं, हमारी नित्थर के अंदर देहरा पंचायत है, शिल्ली पंचायत है। बहुत ज़्यादा बारिश से नुकसान हुआ है और काफ़ी मतलब जो वहाँ की वस्तु स्थिति बहुत मतलब कि दयनीय इस समय दिख रही है। और मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से कहा था कि जो प्रशासन को वहाँ पे काम करना चाहिए, जिस मुस्तैदी के साथ काम करें, वो नहीं कर रहा था। और हमने जब बातचीत किया मीडिया से तो वो काम अब शुरू हुआ है। परंतु जिस तरीके से विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के जो हमारे CPS महोदय हैं, आप देखें, आपने वीडियो भी देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं, जिनके घर गए हैं उनको जो 1-1 लाख रुपया बांटा जा रहा है। परंतु हमारी जगह पे जिनके घर गए हैं अभी तक उनको कोई राहत राशि नहीं मिली और अगर राहत राशि के नाम पे मिला हुआ है तो उसके अंदर भी पिक एंड चूज़ किया जा रहा है कि कौन जो है कांग्रेस पार्टी का आदमी है, कौन भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। इस तरीके से काम किया जा रहा है और उन्हीं लोगों को रिपोर्टें दी जा रही है जो लोग जो है अभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और पंचायतों में इस तरीके का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसके ऊपर लगातार लड़ रहे हैं कि जो ये हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं केंद्र की सरकार का, इस बुरे परिस्थिति में वक्त के अंदर आपने पुरजोर मदद यहाँ पे की है। अगर मनरेगा के अंदर से आपने 1 लाख देने की घोषणा की है, प्रदेश जिसके ऊपर बात कर रहा है, तो वो भी केंद्र से पैसा आएगा। आपने 362 करोड़ की निधि जो
जो है रिलीज़ की है वो भी केंद्र आप यहाँ पे दे रहा है, परंतु जहाँ पे प्रदेश की सरकार को इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उल्टा जो है केंद्र को कोसा है, ये बहुत निंदनीय है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की ओर भी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ध्यान दें, क्योंकि आनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक विधानसभा क्षेत्र है और वो पिछड़ा क्षेत्र है, और उसकी लगभग सारी पंचायतें हमारी, एक नगर पंचायत को छोड़ के सारी बैकवर्ड क्षेत्र में आती है। जो पैसा वहाँ से आना चाहिए उसकी लीकेज ना हो, वो सही जगह पे वहाँ पे पैसा लगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर जी है, उन्होंने भी जो है आपदा के लिए जो है हमारे साथ प्रदेश के साथ खड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। परंतु एक भी बार जो है अभी जो है इन लोगों ने जो यहाँ पे जो है केंद्र सरकार की प्रशंसा नहीं की है, उल्टा जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इनको अपने गिरेबान पे झांक लेना चाहिए और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। जो काम अच्छे होते हैं उनकी प्रशंसा कर लेनी चाहिए। देखिए, आपने कहा कि आपके साथ कहा सुनी हुई है, मारपीट तो आपने भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, तो अब आप क्या चाहते हैं कि अब कार्यवाही किस तरह से होनी चाहिए? क्या पुलिस ने मुस्तैदी से काम लिया, आपके इस विषय पर संज्ञान लिया, या फिर अब आप कुछ और चाहते हैं? आपके देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पुलिस ने काम किया है, परंतु जिस गति के साथ काम करना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं है। जो पुलिस की कार्यप्रणाली होनी चाहिए इसके अंदर, वो नहीं हुई है। यदि आप मेरी कंप्लेंट देखें, उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा है कि मेरे पीएसओ जो मेरे सिक्योरिटी अफसर है उनके साथ बदतमीजी हुई है, तो वो मेरे साथ ऑन ड्यूटी थे। पुलिस को उनसे उनके बयान भी लेने चाहिए थे और जो दूसरा पक्ष है उसको भी वहाँ पे बुलाना चाहिए था, परंतु इस तरह की कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। हम वही मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो, अन्यथा हम विधानसभा में जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे। और जो सत्ता बार बार ये कहती है कि हमारा जो है शासन जो है बहुत बेहतर चल रहा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो कानून व्यवस्था के बारे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, और किस तरीके से जो उनके काम, मैंने पहले भी कहा, किस तरीके से उनके जो लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं और विधायकों के साथ और विधायक इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही गाली कर रहे हैं, तो ये बहुत विडम्बना है इस प्रदेश के लिए। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार हमारे साथ थे। हमने जैसा कि आपको बताया कि विधायक अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसके निरीक्षण के दौरान किसी से विधायक की कहा सुनी हुई, लेकिन इसमें सरकार जिस तरह से रवैया, विधायक का कहना है कि सरकार का जिस तरह रवैया है, लचर कानून व्यवस्था है, उस पर ज़रूर कार्यवाही होनी चाहिए और उसमें सुधार भी होने चाहिए। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।